एक नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मेरे साथ जो हैं ग़ुलाम रसूल जोया साहब मौजूद हैं और इनके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि वो जो वीडियो जो थी जिसमें तैयब के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था उसमें एक बुज़ुर्ग थे जो कि नज़र आ रहे थे और वो थे ग़ुलाम रसूल जोया साहब, जो कि आपने देखा सफ़ेद दाढ़ी थी जिनकी, और वो भी बता रहे थे तैयब कि उन्होंने भी तशद्दुद किया। और वो जो शख्स थे वो ग़ुलाम रसूल जोया साहब से इनसे बात करते हैं कि आपने भी एक बच्चे पे तशद्दुद किया है, ये क्या मामला है, सारी कहानी जो है और इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या हाल साहब है जोया साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अच्छी है? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। बुज़ुर्ग तो बच्चों के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखते हैं, आप बच्चे के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और आपने बनियान पहनी हुई है, क्या मामला है? असल में जिस टाइम ये कॉल आई है ना कि मुझे इरफान भट्टी साहब ने फ़ोन किया कि जो ये साहब आपके दफ्तर में बंदे आए हैं उधर बैठ रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है दफ्तर खुलवा देते हैं। दफ्तर खुलवा दिया है तो वो लोग सारे इधर इकट्ठे हो गए, भट्टी साहब भी आ गए। मैं थोड़ी देर बाद जब आया हूँ ना तो जो सूरत हाल आपने वीडियो में देखी है वो बनी हुई थी। उसके बाद मैंने फ़िज़िकली उस बच्चे को कोई टच नहीं किया। बाकी ये कि मेरा आपस इस्तेमाल ज़रूर हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑफिस आपका? जी वो आपस में रहा। अच्छा ठीक है। यहाँ पे हम अभी अब बैठे हुए थे, भट्टी साहब से गुफ्तगू की, वो जो ऑफिस है वो आपका है? जी बिल्कुल, वो मेरा ज़ाती मिल्कियत है। भट्टी साहब का ऑफिस किधर है? हम कंबाइन ही इराक वेलफेयर फाउंडेशन का भी चला रहे हैं। फाउंडेशन चला रहे हैं जी मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जी, इसलिए जो छोटे मोटे इधर मसले मसाइल लोग हमारे पास आ जाते हैं कि यार ये मामला है, कुछ कानूनी मशावरत के लिए, कुछ मसालत के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे बस में है वो करें। लेकिन वो केस इस तरह का था कि हमारे बस में नहीं था। हमने उनको मना भी किया है और फिज़िकली मुझे किस वीडियो में दिखा दें कि मैंने किसी पे तशद्दुद किया है तो मैं गुनहगार हूँ। देखिए जी, वो जोया साहब ने जो है वो मेरा ख्याल है कि वो बनियान पहनी हुई थी और उनको सांस चढ़ा हुआ है और वो मार मार के उनको सांस चढ़ गया था। वाकई में ऐसे? देखें जी, किसी की ज़ुबान तो रोक नहीं सकता बंदा। मैं सोया हुआ था जब मुझे कॉल आई है। आपने हल्फन उनको नहीं मारा? मैं हल्फन कहता हूँ क्योंकि मेरी स्टेज ऐसी नहीं है, तो ना मैं ये काम कर सकता हूँ। आपके बच्चों की तरह? मेरे बच्चों की तरह। बाकी जो आप वीडियो में दिखा रहे हैं ना कि उसको नीचे बिठाया हुआ है, बेसिकली उस टाइम वो बंदा कह रहा था कि मुझे माफ़ी दिलवा लें इनसे, मैं सोसाइटी से निकल जाता हूँ, आज के बाद मैं सोसाइटी में नज़र नहीं आऊँगा। लेकिन उसको गलत रंग दिया गया जो कि नहीं होना चाहिए था। लड़का पहले आपके साथ काम करता रहा तैयब? इधर था थीम पार्क का रेशी है। वो आपकी ये जो आपने फाउंडेशन बनाई हुई है गायब रेगुलर नहीं था। नहीं, गायब कि मैंने बड़ा काम किया है, ये जब लास्ट टाइम जब सैलाब की सूरत हाल थी तो मैंने बड़ा फलाही काम किया। वो तो थीम पार्क का हर बंदा कर रहा था क्योंकि उसके सबकी अमलाक डूबी हुई थी, उसमें उसने कंट्रीब्यूशन हर बंदे किया, क्योंकि हम भी एक टीम वर्क काम कर रहे थे। कभी कोई आ जाता था, कभी कोई चेंजिंग होती रहती थी, क्योंकि रेगुलर टीम तो हमारी थी नहीं, क्योंकि हम भी इन्हीं लोगों में से थे। इन्हीं लोगों को शामिल करके हमने लोगों की वेलफेयर की है, ठीक है। उसकी वजह से वो सारे जो मामला हुए हैं ना वो मेरे ऊपर थोप दिए गए। हालांकि मैं बेसिकली जो है ना मिलिट्री से रिटायर्ड हूँ, ठीक है, और मेरा बिल्कुल ये मुझे जेब नहीं देता। बाकी जो हुआ है, जो रंग दिया गया है वो बहुत गलत किया गया है और हमारी ये बेसिकली किरदार कशी की गई है, ठीक है। बाकी जो हमारा इशू बेसिक है ना, जिसकी वजह से हमारा ये सारा जो करैक्टर शो किया जा रहा है, इसके बैकग्राउंड पे हाजी खुशी मोहम्मद है जो सोसाइटी का ऑनर है। क्योंकि हम लोगों की फलाह के लिए बोलते हैं, एहतजाज करते हैं। हमारा प्रेस क्लब में भी है, वाइट हाउस में भी है, इधर के भी एहतजाज की। अगर आपको पिक चाहिए, सबूत चाहिए तो मेरे पास मौजूद है। जो अखबारों में टाइटल आए हैं या कट लगे हैं वो मेरे पास मौजूद है। हमारा सिर्फ गुनाह ये है कि हम लोगों के लिए, लोगों की फलाह के लिए बोलते थे। हमारा वो कसूर बना के हमें इस चीज़ में इन्वॉल्व किया गया है। जहाँ तक उन बच्चों का जो लेके आए हैं, मेरे मोबाइल में कॉन्टैक्ट ढूंढ दें, जो CDR चेक कर लें, आपका कोई रब्ता ही नहीं है? मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं। अगर मेरे फ़ोन में उनका रब्ता हो या उनसे कॉन्टैक्ट हुआ हो तो जो चोर से सज़ा वो मेरी सज़ा। बाकी असल वो सारी स्टोरी बना के हमारे ऊपर वो पर्चे किए गए हैं। इससे पहले मेरे ऊपर जो जाली तो ये जा रहा है कि आप पर्चा करवाने गए थे, आप लोग तमाम लोग जो है उसकी पहले वीडियो बनाई बच्चे की कि वो सोलर प्लेटें चोरी करने आया है, गाड़ी में वीडियो बनती रही है। फिर वहाँ पर जब गए हैं, जब वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज था जिसके पास आप लोगों ने एप्लीकेशन मूव की, उसने बच्चे से जब तमाम जो है यानी कि वो डिटेल पूछी, इस वाक़े के हवाल पूछा, तो बच्चे ने फिर बताया जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है, इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से वीडियो बनवाई है। तो फिर उसके बाद उन्होंने उल्टा आपको वहाँ पे जो है लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा हुआ था वहाँ पे? जी नहीं, थाने गए थे आप साथ? नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, पुलिस स्टेशन में वही जो लड़के लेके आए थे वही पुलिस स्टेशन लेके गए। मेरी आप वो लड़के कौन है?
हमारा उनसे डायरेक्टली कोई रब्ता नहीं फिर है। आपके पास क्यों लेके आए? मुझे इरफान भट्टी साहब ने कॉल किया कि आपके ऑफिस में बैठ रहे हैं। नहीं देखिए, एक बंदे से आपका राब्ता नहीं है तो वो आपके पास क्यों लेके आए? मेरा इरफान भट्टी साहब के साथ रहा भट्टी था। साहब के साथ राब्ता था? जी बिल्कुल, हमारा एक NGO है। भट्टी साहब के ग्रुप के बंदे हैं? नहीं नहीं, बेसिकली उनको कॉल की थी अकबर भट्टू ने ठीक है। कि भट्टी साहब इस तरह हमने बंदा अकबर पकड़ा। भट्टू का भट्टी साहब के साथ राब्ता है? वो फ़ोन पे ही रब्ता हुआ है ना। अकबर भट्टू ये वही है जिसके जो कि पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था ज्यादती वाला, उसमें ये मफरूर भी रहा? मफरूर कह लें या जमानत पे कह लें, जिस तरह भी आपका बनता टर्म करवाई थी उसने, अब है, उसमें था क्योंकि वो भी बोगस था, वो भी प्लांटेड था। तो उसको मुद्दई बना दिया गया? नहीं, मदई नहीं बना, वो गया था पुलिस के हैंडओवर करने, लेकिन पुलिस ने उसको रिवर्स उस तैयब को मदई बना के FIR कर दी और भट्टू को भी शामिल किया। पुलिस ने उसकी बात सुनी ना तैयब की, तो फिर जारी बात है पुलिस ने हक सच का साथ देना था। देखें, वो जो दिखाया गया वो हकीकत नहीं थी। जो हम बता रहे हैं अपने लफ्ज़ों से, आप पूरे थीम पार्क में जाएं, हमारा इस तरह का ये जो FIR हुई है, इससे पहले हमारा किसी जगह रिकॉर्ड चेक करवाएं, किसी किस्म का निकल गया। वो जिसपे वो मंशा जो उसका वालिद है और रिक्शा चलाता है बड़े, तो वो तो गरीब लोग हैं। बेसिकली ये जो तैयब है ना, ये आइस बेचता भी है, आइस पीता भी है। इससे पहले है मुकदमा दर्ज? जी बिल्कुल, वो जो बच्चियों वाला मुकदमा था ना, जो हाईलाइटेड हुआ था, ये उसका मेन फ्रेम है। अच्छा, ठीक है, यही इस पे मंशियात की कोई पर्चा है? आप उसमें देखें, जो इंटेरोगेशन हुई है ना, आप उसको वेरीफाई करें। ठीक है। ठीक है, उसमें आपको ये मिलेगा। और उसमें अभी ये कह रहा है ना कि इस औरत ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है कि मेरे पैसे नहीं है, उसमें उन लड़कियों ने कहा जी हमने इनको बुलाया, इनकी गेम इस तरह की है। उस टाइम भी ये धंधा चलाता था, रात को लेके आता था, सुबह छोड़ के आता था, रात को जो आते थे उनका मिल बांट के वो खाते थे। इसी तरह वो उन्होंने प्लांटेड किया, प्लांटेड करके उन बच्चों को फंसाया। आज उसकी जो केस था वो विड्रा हो गया। पुलिस की मदद ले लेते हैं बजाय कि बस खुद ही अपनी अदालत लगाई, खुद ही जनाब वो सारे मामला किए, पुलिस की मदद ले लेते हैं। हमारे पास तो जब आया है, हमने तो लोगों से उसको जान बचाई है। आप उनको समझाते ना, हमने उनको कहा प्लीज पुलिस की मदद लेना, पुलिस के साथ मिलकर ये सारी स्टोरी जो है क्रिएट कर लेते। बेसिकली जब हमारे पास लेके आए, उसके बाद हम अपने ऑफिस से नहीं गए, हमने उनको कहा भाई पुलिस केस है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा आप जाएं। तो ये साहब मुझे ये बताइएगा, आप बता रहे हैं कि आपने राहे हक फाउंडेशन बनाई है? फाउंडेशन वेलफेयर फाउंडेशन है, तो ये रजिस्टर्ड है आप? नहीं, अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस? जी अंडर प्रोसेस। तो लास्ट में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो आपको मदद भेजी, वो लोगों को दी गई थी? एग्जैक्टली वजह यह है कि जो हमें मदद भेजी गई उसके हमारे पास मुकम्मल प्रूफ है। ठीक है, वो हमने रखे भी हैं, जो वेरीफाई करना चाहे कर सकते हैं। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हम अपना जो है ना फाउंडेशन का अकाउंट हमारा नहीं खुला था अंडर प्रोसेस की वजह से। किसके अकाउंट में आते हैं? क्यों वो मुश्तरका थे, क्योंकि हमने बाहर काउंटर भी लगाया था। तो लोग किसके अकाउंट में पैसे भेजते हैं? वो हमने मुश्तरका अकाउंट एक रखा था। किसका था? ठीक है, उसमें मेरे अकाउंट में भी आए हैं। हाँ स्टेटमेंट मिल जाएगी हमें? जी बिल्कुल, वो मिल जाए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जायज़ कैश में आए थे। बाकी हमने जहाँ लगाए हैं, ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी मदद की है। सॉरी विद माजरत, उसकी वजह यह है कि ना हम इससे पहले बाहर गए थे, ना हमें मांगना आता था, ना हम ना मांग सके थे, क्योंकि हमें दर्द था अपने लोगों का। क्योंकि हमारे भी घर, ये जहाँ से आप उठ के आए मेरा भी घर है, यहाँ पे 13-13 फीट पानी था, हम किसी को रोके भी नहीं दिखा सकते थे। जो सोसाइटी का अनर है वो तो छोड़ के भाग गया, उसके जो लवाहकीन है, जो उसके पीछे वारसान थे, वो छोड़ के भाग गए। अभी ये उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मदद आपने तहत हमने किया है। तो बाकी जो चीज़ थी उस टाइम हम गवर्नमेंट के साथ मिलके उधर जंगल में भी काम करते हैं, वो जैसे आते रहें उसी तरह हम यूटिलाइज़ करते रहें। उसमें हम जिस जगह पे बयान लेना चाहें, हल्फन बयान लेना चाहें, जिन्होंने हम पे एलिगेशन लगाए हैं, अगर वो रिटर्न प्रूफ दे दें तो जो चोर सी सज़ा हो वो हमारी सज़ा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये हम कह सकते हैं कि हमने ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं आप पर भट्टी साहब के ऊपर, वो सारे बेबुनियाद? जी बेबुनियाद है, और उसके बैक पे एक ही आदमी है, हाजी खुशी मोहम्मद सोसाइटी का ऑनर है, क्योंकि उसके पास वाफर पैसा है, इन लोगों पर नहीं लगा सकते। वो आप लोगों को क्यों, यानी कि जो है वो आपका दुश्मन बन गया? जारी बात है, आपके ओनर हैं यहाँ पर, उन्होंने आपने उनसे प्रॉपर्टी खरीदी है, यहाँ पर आप रिहायशी हैं, उनकी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तो वो क्यों आपके जान के दुश्मन बन जाएंगे? वो जान के दुश्मन इसलिए बने हुए हैं कि यहाँ हम लोगों की बात करते हैं, लोगों की फलाह की बात करते हैं, अपने हकूक़ की बात करते हैं कि हमने जो प्रॉपर्टी ली है यहाँ पे ली है इसलिए कि हम खुशहाल होंगे, हम अपने घरों में बाद होंगे, हम भी शाद होंगे जिस तरह बाकी लोग हैं। लेकिन वो फैसिलिटी देता नहीं, हम उसके अंगेज एहतजाज भी करते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, कानूनी रास्ता भी दिखाते हैं, तो ज़ाहिर है उसको ये बुरा लगता है। जब बुरा लगता है तो वो हमारे ख़िलाफ़ एक्शन लेता है। और इसका दूसरी मिसाल ये है कि मेरा इंटरनेट का चलता हुआ काम था, ठीक है, जब ये जेल से वापस आया, कंटिन्यू इसने मेरे ऊपर एप्लीकेशन दी है, और मेरे और इरफान भट्टी के साथ कंबाइन कब्ज़ा माफिया की, इंटरनेट चोरी की, और इधर एक छप्पड़ टूटा हुआ था चोंग में, उसकी कि छप्पड़ इन्होंने तोड़ा है रात के 4 बजे,
ठीक है, वो सारी बेबुनियाद थी। वही बुनियाद बना के वही जो अरशाद भट्टी, कभी वो एडमिन अफसर बन जाता था, कभी सिक्योरिटी इंचार्ज बन जाता था, और वही एक मोरा है जो सारी एप्लीकेशन देता रहा। और अभी भी जो हमारे पास ऊपर FIR हुई है उसमें भी वो गवाह वही है। और इस यही केस लेके उन्होंने अदालत गए हैं और अदालत से मुझे रिलीफ मिला है कि अदालत ने कहा कि ठीक है इसके पैसे लगे हुए हैं, लिहाजा ये काम शुरू करें, लेकिन ये मुझे अपना काम शुरू नहीं करने दे रहा है। मेरा चलता हुआ कारोबार उन्होंने इसी अनाथ की वजह से बंद करवा दिया है। और मेरे पास उसके रिटर्न प्रूफ हैं, और जो उन्होंने एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दी हैं वो रिटर्न प्रूफ है, और जो मैंने एप्लीकेशन दी है उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं आपके तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरे डॉक्यूमेंट पेंडिंग है खुशी मोहम्मद के ख़िलाफ़, और जो लोग मेरा नुकसान करते रहें उनके खिलाफ उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल जी, ये थे गुलाम असगर जोया जी, बिल्कुल जी, ये थे गुलाम रसूल जोया साहब, जिनकी गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम था कि इन्होंने भी तशद्दुद किया, उन्होंने ये तमाम तरह जो हक़ाइक़ हैं वो आप लोगों के सामने रखे, और उन्होंने कहा कि मेरा इस तमाम मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो लोग आए ज़रूर हैं और मैंने उनको समझाया, फिर उसके बाद वो थाने लेकर गए हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं प्री प्लान की गई हैं। और इसके पीछे जो शख्स है उनका नाम भी इन्होंने बताया कि वो जो सोसाइटी के जो ओनर हैं वो तमाम मामला जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, और उसी की सज़ा जो है इनको पर्चों की सूरत में जो है भुगतनी पड़ रही है। मज़ीद और लोगों से बात करते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और मज़ीद और लोगों से बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी।